तो देखो मैंने यहाँ पे से बोला प्रिंट, एंड प्रिंट में मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे लेंथ निकालनी है किसकी, मुझे लेंथ निकालनी है 1 2 3 4। तो इंटरनली लेन नाम का फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पे एरर दे देगा। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसपे तुम काफ़ी सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हो। जैसे जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक लेन नाम का फंक्शन मेरे को सर्च करना था। हाय एवरीवन, तो आप लोगों ने आई थिंक लास्ट वाला क्विज अटेम्प्ट किया होगा। आई होप अच्छा लगा होगा यार। चलो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग जल्दी से एक अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं और इसको समझना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूँगा टाइप एरर के बारे में। अब ये टाइप एरर क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे जब हम ये किसी एक पर्टिकुलर टाइप को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो पाइथन थ्रोस टाइप एरर इफ यू ट्राई टू मिक्स इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मेरे को मैंने जैसे डबल कोट्स में एक नंबर दे दिया, ठीक है, और उस नंबर को मैं बोल रहा हूँ कि आप यार ये नंबर को, जैसे हम लोगों ने देखो ये वाला एक प्रोग्राम बनाया था, मैं आपके लिए फटाफट प्रोग्राम बनाता हूँ तब आपको ये चीज़ जल्दी समझ में आएगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट क्रिएट वन पाइथन फाइल हियर एंड नेम इट एज task.py, ठीक है। ये अपन इसको बना लेते हैं, इसको थोड़ा इधर करता हूँ मैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। तो देखो मैंने यहाँ पे से बोला प्रिंट, एंड प्रिंट में मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे लेंथ निकालनी है किसकी, मुझे लेंथ निकालनी है 1 2 3 4 की। अब जब मैं ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे से करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आता है, आउटपुट के तौर पे मुझे आता है टाइप एरर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप लेन फंक्शन को यूज़ कर रहे हो इंटीजर के ऊपर विच इज़ इनकम्पैटिबल टाइप। आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो एक स्ट्रिंग का, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं उसको आप निकाल सकते हो, बट दिस पर्टिकुलर थिंग विल नॉट बी वर्किंग। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यार ये टाइप एरर का क्या मतलब है। यूज टाइप टू चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ये देख सकते हो कि यार ये जो वैल्यू आ रही है इसका क्या वैल्यू है, मतलब इसका टाइप क्या है। देखो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे से ये बोल के रख रखा हुआ है कि वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू आई 1 2 3 4 अपन ने कर दिया, ठीक, और मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये जो 1 2 3 4 है इसका आप लेंथ निकाल लो, सॉरी नॉट लेंथ, वैल्यू अपन ऐसा देंगे, तो इसका आप एक लेंथ निकाल लो। तो ये यहाँ पे आपको टाइप एरर देगा। अब कहने का मतलब ये है जब आप ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे गाइस, उस समय पे अगर आप ऐसा कुछ करते हैं ना कि यार कहीं से कोई एक वैल्यू जनरेट होके आई और वो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए और यहाँ पे अगर वो इंटीजर हुई तो इंटरनली लेन नाम का फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पे एरर दे देगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये काम तभी होना चाहिए जब ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग के टाइप में है। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा एक लॉजिकल चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार टाइप ऑफ लेट्स से वैल्यू, इफ टाइप ऑफ वैल्यू जो है वो मेरे को ठीक है, ये एक छोटा सा असाइनमेंट है जो आप यहाँ पे से यूज़ करना, ठीक है। पर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अपन ने आगे तक का नहीं पढ़ा है इसलिए मैं आपको अभी वो सब चीज़ें लिख के नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज कि यार कैसे, और अपन थोड़ा टाइम वेस्ट कर देंगे उसमें, इसलिए मैं वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे से क्या होता है कि यार हम यहाँ पे टाइप चेक कर सकते हो, और टाइप अगर मेरे को स्ट्रिंग मिलता है तभी जाके मेरे को ये कन्वर्शन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे को इस पे करना था, आप चाहो तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूज इंट फ्लोट str टू कन्वर्ट बिटवीन टाइप्स। मतलब अगर मेरे को टाइप कन्वर्शन करना है, मेरे को चीज़ों को चेंज करना है, जैसे सपोज ये जो वैल्यू है इसको मैं बोलता हूँ ये स्ट्रिंग के टाइप में है और इसको मेरे को कुछ ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा। और लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इसमें तुम 10 ऐड करना चाहते हो, तो ये पॉसिबिलिटी तभी है जब तुम इसको कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है गाइस जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं यहाँ पे। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसपे तुम
काफ़ी सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हो। जैसे जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक लेन नाम का फंक्शन मेरे को सर्च करना था, तो मैंने यहाँ पे लेन लिखा, तो देखो यहाँ पे तुम्हें लेन करके मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि यार व्हाट एग्जैक्टली दिस लेन विल डू। इस तरीके से आपके पास में और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हालांकि अपन डायरेक्टली ऐसे नहीं देखेंगे कि आप जाके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कंप्लीटली पढ़ने लगो, दैट इज़ नॉट द वे, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। बट ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको कहीं ना कहीं मार्क करके रख लेना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स यू विल बी लर्निंग फ्रॉम ईयर। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा एक प्रोग्राम बताता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि यार ये टाइप का मतलब क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दूँ, अभी देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे वो अपन समझेंगे। सपोज मैं बोलता हूँ योर एज इज, मैंने ऐसा एक एज इज करके मैंने यहाँ पे किया एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल माय एज इज 42। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब जब मैं इसको रन करूंगा देखो ये क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू गिव मी द एरर। अब यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला कि यार एक सिंपल प्रिंट करना है मेरे को एज को, तो यहाँ पे ये एज तो प्रिंट हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्या करता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कॉन्कैटिनेशन हो रहा है जिसमें इंटीजर और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा हुआ था लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, एक क्विज में एक क्विज आया था, अपने को एक क्वेश्चन आया था जिसमें जब मैं फ्लोट को और इंटीजर को ऐड कर रहा था तो मैंने आपसे पूछा था इसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट था बेसिकली एक फ्लोट नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग को जब ऐसे आप प्लस करोगे तो ये स्ट्रिंग देने की कोशिश करेगा आपको, और स्ट्रिंग प्लस इंटीजर में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इस इंटीजर को ये अपने आप नहीं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करना रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे जो आपका 42 है, दिस 42 हैज बिकम बेसिकली द स्ट्रिंग वैल्यू। समझ में आया, इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाला वैल्यू, तो मैंने आपको ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि यार ऐसे कोई नंबर होता है तो उसको पहले आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब ये चीज आपको करके देखना है, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि अगर ऐसे कोई स्ट्रिंग ही होती है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक वैल्यू से रिलेटेड एक एरर देता है, वो ध्यान से आप देख लीजिएगा। इसके बेसिस पे गाइस मैं बस थोड़ा थोड़ा ही समझाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज क्या अपन कंसेप्ट में उलझ जाएंगे और एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं समझ पाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स या टाइप एरर से रिलेटेड भी देता हूँ जिसको आप करो और यहाँ से आप समझने की कोशिश करो इनको। देखो पहला अपना असाइनमेंट है एटीएम विड्रॉल इंटरफेस से रिलेटेड। सो यहाँ क्या करना है, इनपुट अमाउंट एज स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, इफ द इनपुट इज नॉट अ नंबर शो एन एरर मैसेज। अब देखो ये अपने पास में एक नई चीज आई, इसके लिए हो सकता है कि तुम्हारे को थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, यू आर अलाउड टू डू दिस एज ए डेवलपर। यार अपने को करना पड़ता है, इन चीज़ों को समझना पड़ता है। ठीक है, कैसे करना है ढूंढो और समझने की कोशिश करो, और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि यार बेसिकली किस तरीके से मेरे को फिगर आउट करना है, गूगल पे क्या ढूंढना है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। शो एन एरर मैसेज, प्रिंट अ सक्सेस मैसेज विद द अपडेटेड बैलेंस, ये काम पहला आपको करना है। दूसरा अपन एक एज वैलिडेटर फॉर वोटिंग ऐप से रिलेटेड एक ऐप बनाएंगे। सो इसमें क्या करना है, इनपुट एज एज स्ट्रिंग, कन्वर्टेड इनटू इंटीजर एंड प्रिंट इफ द यूजर इज एलिजिबल टू वोट। मतलब अगर एज इज ग्रेटर देन 18 होता है देन ही इज एलिजिबल। ठीक है, हैंडल वैल्यू एरर इफ यूजर एंटर्स 18 इंस्टेड ऑफ दिस। तो इस चीज को भी तुमको हैंडल करना है। थोड़ा सा इफ एल्स पढ़ लो, हालांकि अपन आगे आने वाले चैप्टर्स में उसको पढ़ेंगे देखेंगे, बट आप थोड़ा सा फिगर आउट करके काम कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट प्राइस कैलकुलेटर, एक्सेप्ट द क्वांटिटी एंड प्राइस एज स्ट्रिंग, कन्वर्ट देम एंड कैलकुलेट द टोटल प्राइस, डिस्प्ले यूजिंग एफ स्ट्रिंग। अब ये एफ स्ट्रिंग क्या होता है थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूँ, उसके हिसाब से तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे से देखो ये जो मैंने वैल्यू अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करी, ठीक है, मैं सेम यही चीज को ऐसे भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे से बोला योर एज इज, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एफ स्ट्रिंग कर देता हूँ। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मतलब, इसका मतलब होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और इसके अंदर तुम वैल्यू को यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को कन्वर्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो सेम आउटपुट आ गया। सो ये एफ स्ट्रिंग होता है, इसके बारे में भी मैं आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगा,
बट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें हैं गाइज। पाइथन काफ़ी इजी लैंग्वेज है, अगर समझोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, अगर इतना आपको आ गया है इसका हैंड्स ऑन कर लो, और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे एक सिंपल सा एक क्विज ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि अगेन टाइप एरर के ऊपर है। यहाँ तक आपने समझा है तो इसको पॉज कर दो, थोड़ा सा इन सारे क्वेश्चंस को आप इंप्लीमेंट करके देख लो, तब आप क्विज अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। चलो आप लोगों ने शायद किया होगा। एक काम करते हैं, क्विज की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाट, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। चलो, व्हाट विल हैपन इफ यू रन प्रिंट एज इज इक्वल टू दिस। ये आपको क्या करेगा, ये आपको प्रिंट कर देगा 25 को, ये रिटर्न करेगा 25, ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा, या ये टाइप एरर देगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग प्लस इसको अगर आप करते हो तो ये आपको टाइप एरर देने वाला है। ठीक है, चेक करो, यस इट इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच फंक्शन इज यूज टू चेक द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। हम किस फंक्शन के थ्रू वेरिएबल का टाइप चेक करते हैं? डेटा टाइप के थ्रू करते हो क्या, टाइप ऑफ के थ्रू करते हो क्या, टाइप करते हो, इस टाइप करते हो, सब एक जैसे दिख रहे हैं, बट एक्चुअली अगर आपने हैंड्स ऑन किया होगा गाइस तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप जो है ना हैंड्स ऑन करो और आपको समझ में आए कि यार इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है ना। जितना लिख के देखोगे उतना चीज़ें अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो देखो इसका आंसर ऑब्वियसली सी है, चेक कर लो, यस। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहां से समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज इंट 10 + 5 इवेलुएट टू। अब अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये क्या देगा मेरे को। तो ये देखो, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, समझ में आ रहा है कि ये 10 जो है ये एक स्ट्रिंग है, ये इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, +5 करेगा, तो ये मेरे को 15 मिलना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रिंग 5.5। अब ये 5.5 का क्या रिजल्ट देगा, str में कन्वर्ट करना है। क्या ये होता है, क्या तुम str में कन्वर्ट कर सकते हो क्या इसको? तुमको ऐसा 5.5 आएगा क्या? नहीं आएगा यार, इसको एक बार तुम करके देख लेना, ठीक है। विल इट गिव 5.5? श्योर, लेट मी चेक इट आउट। अगर मैं प्रिंट में मैं str में 5.5 करता हूँ, लेट मी सी। ओके, स्ट्रेंज, ओके, सो इट विल कन्वर्ट इट इनटू 5.5। गुड यार, ये मैंने भी अभी देखा है। सो यस, इट विल कन्वर्ट। तो इसको अपन एक बार सी को चेक करके देख लेते हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग गाइस, ठीक है। अच्छी चीज़ है, मुझे भी यहाँ पे पता चला। सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज रेज अ वैल्यू एरर। चलो जल्दी से बताओ ये वैल्यू एरर कौन सा देगा। इंटीजर 10 ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट, ठीक है, ये फ्लोट जो है ये इसको फ्लोट में करेगा। स्ट्रिंग ये तो हमने देख लिया है कि यार एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये हो सकता है पॉसिबल, ये कर देगा। ये जो है ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये 10 को 10 नहीं लिख सकता, ये 10 वैल्यू नहीं देगा। तो इसका आंसर आई एम श्योर डी है, ठीक है। लेट अस सी, यस करेक्ट। सो यहाँ तक का गाइज हम लोगों का एक सिंपल सा क्विज था। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम कुछ मैथ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हैंड्स ऑन नहीं किया गाइज, ये सही टाइम है, सारे हैंड्स ऑन करो। जितने मैंने असाइनमेंट्स आपको दिए हुए हैं वो सारे असाइनमेंट्स आप एक बार देख लो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये असाइनमेंट्स दिए हुए थे। इफ़ यू हैव नॉट सीन टिल नाउ, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड डू इट राइट नाउ, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज और हम लोग मैथ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से मैथ ऑपरेशंस होते हैं, कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बने रहो, बाय।